आलिया थापर, आई कांट बिलीव दिस। शौर्य की पत्नी फ्लाईविंग की सीईओ? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कभी। अब समझ में आया ये इतनी हवा में क्यों उड़ रहा था। हाँ माँ, इसने तो फ्लाईविंग की सीईओ को पिटा रखा है। अरे तुम दोनों है ना, अपनी बकवास बंद करो। अब अभी के अभी आलिया मैडम से माफी मांगो। शायद वो तुम दोनों को माफ कर दे और साथ में हम सबको भी माफ कर दे। टू लेट फॉर दैट। मिस्टर परम आहूजा, तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की किस्मत में लिख चुकी हूँ। बोथ ऑफ यू आर फायर्ड। एंड यू कम हियर, कम हियर। कितने स्टूपिड हो तुम। आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है ना? उपसी, कहीं तुम्हारा पहला दिन आखिरी ना हो जाए। Oh, I forgot, हो गया है। Because you are also fired. No, मैम, I'm really very sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम। प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी हम जिंदा है और जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। दादाजी आप यहाँ, आपको पता है इन लोगों ने। तुम्हें पता भी है पर हम कब से यहाँ काम कर रहे हैं और तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए तुम किसी को भी फायर नहीं कर सकती हो। और दादाजी आपको पता है इन लोगों ने शौर्य के साथ। बाहर के लड़के के लिए तुम कंपनी के वैल्यू एम्प्लॉय से दुश्मनी करोगी? दिया सनी मेहनती है, यंग है, और ऐसे लोगों को हम कंपनी से बाहर निकालेंगे तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? दादाजी आपको आइडिया भी है कि आप किन लोगों की साइड ले रहे हैं? हम अभी भी इस कंपनी के मालिक हैं और मैं फैसला कर चुका हूं कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे और तुम अभी चलकर रुद्रा से माफी मांगोगी और शादी के लिए हाथ धोगी। क्या कह रहे हैं दादाजी? और आप मेरी शादी उस रुद्र से क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि रुद्र के पिता वीरेंद्र स्काईजेट एयरलाइंस ग्रुप के बेताज बादशाह है और वो स्काई किंग को करीब से जानते हैं और हमारा एक ही सपना है, स्काई किंग के साथ बिजनेस के लिए हाथ मिलाना। अच्छा, तो आपके लिए मेरी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, लेकिन मैं ये बिजनेस डील नहीं करूंगी क्योंकि मैं शौर्य से शादी कर चुकी हूँ। तुम सारी हदें पार कर चुकी हो। कौन है लड़का? अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं ही हूँ स्काई किंग। तुम लकी हो, हमारे खानदान में पैदा हुई हो, नहीं तो कौन पूछता है तुम्हें? टैलेंट को पूछने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं सर, लेकिन आलिया यहाँ आज अपने बल पर खड़ी है, आपकी लेगेसी के दम पे नहीं। सर ये लड़का फ्रॉड है। आलिया बस रुद्र के साथ शादी ना करने का बहाना बना रही है। हाँ सर, इस शौर्य ने पहले मेरी बेटी को फंसाया और जब मेरी बेटी ने इसे छोड़ दिया तब इसने अपनी पोती को फंसा लिया। हाँ सर, ही इज अ गोल्ड डिगर। पैसों के लिए प्यार का बिजनेस करता है ये शौर्य। प्यार का नाटक तुम जैसी लड़की कर सकती है दिया, मैं नहीं। मैंने शौर्य से सच में शादी की और मैं उसी से प्यार करती हूँ। तुम थापर फैमिली पे कलंक हो।
चाहे जो भी हो जाए, मैं ऐसे फटीचर लड़के के साथ रिश्ता नहीं मंजूर करूंगा। ऐसे आदमी के साथ फ्लाईविंग की सीईओ, छी। दादाजी, मैंने झूठ कहा था कि मेरी शादी शौर्य से हो गई है। क्योंकि मैं रुद्र से शादी नहीं करना चाहती थी। शौर्य, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं और तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। जा रही हूँ मैं। क्या तुम अब भी मैजिक में बिलीव नहीं करती? आलिया, ये सब जो हो रहा है ना हमारे साथ, ये इसलिए हो रहा है ताकि हम दोनों और करीब आ सके। वो फ्लाइट में जो शादी का लिमिटेड ऑफर था वो अभी भी वैलिड है, लेकिन वो टेम्परेरी हस्बैंड वाला नहीं, परमानेंट वाला। अगर इस शादी के लिए तुम हाँ करती हो तो अभी इसी वक्त से तुम्हारी सीईओ की पोजीशन खत्म। तुम्हारी दौलत, शौहरत सब छीन लिया जाएगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तुम जैसे हो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करूंगी। तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस, ये शोहरत, ये पैसा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्यार पे मेरा भी हक है और इस हक को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप भी नहीं दादाजी। दादाजी बोलना बंद करो अभी, इसी वक्त से। तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। तुम हमारे लिए मर गई हो। दादाजी ऐसा मत बोलिए प्लीज। फैसला कर चुका हूं मैं। आलिया आपकी पोती है और उसे इस बात पर गर्व है। आप उसकी एक बात नहीं मान सकते सर? एक शर्त पे मानूंगा। मुझे स्काईजेट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए तुम रुद्र से शादी करो या उसके पैर पड़ो। और अगर इसमें तुम नाकाम होती हो तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी भी कोई पोती थी। अब देखते हैं इसका टैलेंट कहाँ काम आता है। दादाजी, मुझे रुद्र से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। सच में? पेपर्स कहाँ है? अब वो कल तक रेडी हो जाएंगे पेपर्स। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? अगर ये डील नहीं होती है तो तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। कल का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी आलिया। सॉरी बेटा, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है और सब खराब हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। स्काईजेट होमकमिंग इवेंट? ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे नौकरी की सिफारिश खुद स्काई किंग ने की थी। पर तुम्हारे जैसे होनहार एम्प्लॉयज की हमें जरूरत है। क्या पता आगे जाके तुम फ्लाइविंग की
सीईओ भी बन सकती हो। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। देखा, इस पनौती के चाहते ही तुम्हारी दुनिया कैसे बदलने लगी है। हाँ माँ, ये बात तो अब मैं भी समझ चुकी हूँ। जेनी जेनी जेनी, वो स्काईजेट का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, उसकी कॉन्ट्रैक्ट पेपर आए? नो मैम, अभी तक तो नहीं आया। तुमने फॉलोअप किया था ना? यस मैम। परेशान मत हो। जहां तक मैं स्काई किंग और स्काईजेट एयरलाइंस को जानता हूँ, वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। शौर्य, तुम एक फ्लाइट स्टूअर्ड हो, तो तुम्हें स्काई किंग के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित होने वाला हूं। कांग्रेचुलेशन दिया। लगता है कल हम हैंड इन हैंड पार्टी में एंटर करेंगे। दिया, तुम इस गधे सन्नी से न दूर रहोगे, समझी? अरे सोचो, स्काई किंग ने तुम्हें खुद चुना है। बस अब तुम्हारी बारी है उनसे करीबी बढ़ाने की, समझी? एक मिनट, क्या कहा? स्काई किंग तुम्हारे करीब आएंगे? भूल जाओ, वो अगले 10-15 जन्म तक भी ना तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे, तुम हमें बताओगे कि कौन हमारी तरफ देखेगा और कौन नहीं। देखो आलिया, तुम मेरी बेटी जैसी हो। आज इस शौर्य की वजह से तुम्हारे हाथों में स्काई जेट का बिजनेस आते आते रह गया। देखो बेटा, इस शौर्य की वजह से, सिर्फ शौर्य की वजह से तुम्हारे दादाजी भी तुमसे नाराज हो गए। हाँ, और तुम्हारे हाथों से तुम्हारे सीईओ की पोजीशन भी तुम्हारे हाथों से निकल गई। हो गया आपका? आपसे तो और कोई ज्ञान चाहिए नहीं मुझे। जाइए यहाँ से, प्लीज लीव। दिया, चलो। दिया सुनो तो जरा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। किंग, ये चाल तो आपको परफेक्टली आती है, फिर इसे खेलने में इतना टाइम क्यों? गेम चाल चलने का नहीं है, बल्कि खेल को समझने का है। और सबसे जरूरी ये समझना है कि कौन गुलाम है और कौन राजा। कल की पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? सब वेन्यू बुकड है और आपके कहे मुताबिक दिया को भी इनविटेशन दे दिया है। और हाँ, $100 बिलियन के एग्रीमेंट फ्लाइविंग के लिए रेडी है। नो, इन्वेस्टमेंट फ्लाइविंग के नाम पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आलिया के नाम पे होना चाहिए। और हाँ, स्काई जेट पहली बार इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो भी एक इंडिविजुअल पर। तो और ये बात हर न्यूज, हर कंपनी, चाहे छोटी हो या बड़ी, तक पहुंच जानी चाहिए। राइट सर? सर,
देश की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनीज सिंगानियाज, मल्होत्राज, रहेजा एंड सिल्वास आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और वो क्यों? सर यही वो फैमिलीज हैं जो स्काईजेट को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर रही हैं और साथ में आपको मानते भी बहुत हैं। जस्टिन, ये जो 4 फैमिलीज के तुमने नाम लिए उसमें मित्तल्स का नाम नहीं है। वो तो कहते घूमते हैं कि स्काईजेट के काफी करीब। किंग, मित्तल फैमिली स्काईजेट के साथ जुड़ी हुई थी मगर काफी पहले, और फिर उसके बाद वीरेन मित्तल के स्कैम्स बढ़ने लगे तो उन्हें अलग कर दिया गया। और इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने स्काईजेट का नाम जपना नहीं छोड़ा है। और आज ये बाकी 4 फैमिलीज भी मित्तल्स को पसंद नहीं करते। जस्टिन, वो क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसका मतलब सर? मित्तल्स ने मेरे और स्काईजेट के नाम पे काफी सारे बिल्स फाड़े हैं। अब टाइम है उन बिल्स का हिसाब देने का। ये काम करो, ये जो 4 फैमिलीज है ना, इन्हें फौरन मुझसे मिलने के लिए भेजो। श्योर सर। Now that's a checkmate. वेलकम जेंटलमैन। सबसे पहले तो आप चारों ने जो स्काईजेट को सपोर्ट और इज्जत दिया है, उसके लिए अब से आप चारों फैमिलीज ऑफिशियली स्काईजेट का हिस्सा बनती हैं। थैंक यू। प्लीज। और जस्टिन, इस बात का खास ध्यान रहे कि इस एसोसिएशन को देखकर मित्तल्स के दिल कम से कम 100 बिलियन बार टूटने चाहिए। ओके किंग। किंग, दिल्ली के सीएम और पुलिस कमिश्नर आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेज दूंगा। ओके सर। प्लीज बैठिए आप लोग। वेलकम। किंग, इंडिया में आपका स्वागत है। किंग, आपके हेल्प के बिना हमारी पार्टी इलेक्शन जीत ही ना पाती, और मुझ जैसे नाचीज को सीएम बनने का मौका ही नहीं मिलता। ये जो आपका हाथ हम पर है, इसे हमेशा बनाए रखे। अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम सब संभाल लेंगे। कल की होमकमिंग पार्टी में जरूर आइएगा। जरूर, आप बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाय आलिया। हाँ, क्या यही किंग है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। हाँ, यही है हमारे किंग। वो एक्चुअली मैंने हनीमून के लिए कुछ कंट्रीज शॉर्टलिस्ट की थी, तो तुम देख के चूज करके बताओ ना तुम्हें कौन सी पसंद है। अरे मुझे देखने की क्या जरूरत है, मेरी टीम है ना, वो संभाल लेगी। ठीक। नहीं, वो मेरा मतलब वो मेरी। मिस्टर शौर्य, ये हनीमून है, कोई क्रिकेट नहीं जो टीम डिसाइड करेगी। मैं हूं ना तुम्हारी टीम, तो मैं सब देख लूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा काम वाम करके फ्री हो लेता हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। Why are you smiling? नहीं किंग, वो आपको पहले कभी ऐसे मुस्कुराते हुए देखा नहीं ना, बस इसलिए। तुम ना मेरी दूसरी बीवी बनने की कोशिश मत करो।
जाके प्रिपरेशन देखो। देखा दिया, राजा आखिर राजा ही होता है। आज कुछ ऐसा कर दे कि स्काई किंग तुझसे इम्प्रेस हो जाए। सुना है कोई फटीचर लड़के से शादी करने जा रही है आलिया थापर। दादाजी ने नाम बनाते बनाते जिंदगी लगा दी। और आलिया ने फ्लाइंग एयरलाइन की स्पीड से भी तेज उस नाम को आग लगा दी। देखा माँ, बिजनेस की इंडस्ट्री में ना इज्जत से भी ज्यादा जल्दी बेइज्जती फैलती है। उस शौर्या ने आलिया को पटा तो लिया, लेकिन देखते हैं उस फटीचर को कौन ही पूछता है। अरे पूछेगा, उसे इस पार्टी में घुसने का इनविटेशन नहीं मिला है। पूछना तो बहुत दूर की बात है। ये ले सॉफ्ट ड्रिंक। Cheers. अनलाइक मी, मेरे डैड ने खुद यहाँ का इनविटेशन लाकर दिया है। पता नहीं ये गधा अपने डैड के बिना कुछ करता भी है या नहीं। कोई वीआईपी आने वाला है क्या? इन भिखारियों को यहाँ किसने इनवाइट किया? हमें स्काई किंग ने यहाँ इनवाइट किया है। देखो, ध्यान से देखो। स्काई किंग ने पर्सनली मेरी बेटी को इनविटेशन दिया है, तुम्हें नहीं। ये इनविटेशन फेक है। जरूर, फिर तो वो गाड़ी भी फेक होगी जो स्काई किंग ने हमें यहाँ आने के लिए भेजी थी, है ना शौर्य? अच्छा, तो इसे भी साथ में लाई हो। अभी भी वक्त है। इसे तलाक देकर रुद्र से शादी करके रानी बनकर रह सकती हो। किसने कहा कि मुझे रानी की तरह नहीं रखा गया? इस फटीचर के साथ हमारा नाम डुबाने का फैसला कर ही चुकी हो ना। लेकिन याद रखो, जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती है। जिंदगी स्टेटस से नहीं, उन लोगों के साथ जी जाती है जो आपका साथ देते हैं, जैसे कि शौर्य। आलिया सिर्फ अपने खानदान के नाम से नहीं, बल्कि अपने हुनर और अपने इंसानों को समझने की नीयत से आज इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। और मैंने फैसला ले लिया है, चाहे जो हो जाए, मैं शौर्य का हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। आलिया, हाथ उठाने की गलती भी मत करिएगा। आलिया मेरी बीवी है। तुम अभी बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें इस फटीचर के साथ नहीं, रुद्र के साथ होना चाहिए। दादाजी, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अगर मुझे शौर्य मिलता भी नहीं, तब भी मैं उस रुद्र से कभी शादी नहीं करती। What? नीर बेटा, आज के इवेंट की तैयारियों के लिए पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, स्काई किंग के स्वागत में जरा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। जी पापा, मैं ध्यान रखूंगा। जो स्काई किंग ने हमारे लिए किया है, उस पे तो मेरी जान भी हाजिर है। गुड, शाबाश।
मैंने तो ये भी सुना है वीरेन मित्तल और स्काई जैक पार्टनर बनने वाले हैं। और अगर आलिया ने रुद्र के साथ शादी की होती तो उसका फायदा आलिया को ही नहीं बल्कि स्काई विंग को भी होता। हंस क्यों रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। क्योंकि किंग के अलावा कोई नहीं जानता कि स्काई जेट कब, कहां, कैसे और किसके साथ हाथ मिलाता है। आपको इस उम्र में ना भगवान का नाम रखना चाहिए, यात्रा पर चले जाना चाहिए। और आप हैं कि अपनी पोती का प्यार छीनकर मालामाल होना चाहते हैं। अभी तक मैंने अपने हाथ को रोक के रखा है। अगर इसके आगे कुछ बोलेगा तो खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती की फिक्र आपको कब से होने लगी? आपके लिए तो आपकी पोती तक एक बिजनेस डील थी। अगर आपको लगता है कि आलिया से शादी के बाद रुद्र आपको स्काई जेट का बिजनेस पार्टनर बना देगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रुद्र ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सोचने से सब हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं ही हूं स्काई किंग। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अगर स्काई किंग को पता चला तो आलिया आज विधवा हो जाएगी। अरे स्काई किंग के तो नौकर भी इससे 100 गुना ज्यादा अमीर होंगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्काई जेट एयरलाइंस के मालिक की इंसल्ट करने की? बेटा, लगता है शौर्य ने फ्री का खाना खाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। वैसे भी एक फटीचर से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ले, खा ले। आज इसकी वजह से आलिया को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, जहाँ इसका परिवार भी इसके साथ में खड़ा है। अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बिना इनविटेशन के ही आ चली आई। बस बहुत हो गया। अगर अब किसी ने शौर्य की एक भी बार इंसल्ट की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा ना, हमें स्काई किंग ने इनवाइट किया है। डोंट यू गेट इट? अच्छा, तो किंग के पास इतना फालतू टाइम है कि इन जैसों को पार्टी में इनवाइट करेंगे। मुझे किसी को भी कोई बात प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हें। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो तब से हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ा शराब तो तुम हो। जिसने मेरे पोते के बारे में अपनी गंदी जबान से बकवास की